नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो परसेंटेज के लेक्चर को इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम परसेंटेज के नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्या होगा कि हम पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे हम बेस जब चेंज करते हैं तो उस पे बेस आपको क्वेश्चन मिलता है। उसके बाद आप उसका लेवल कितना हार्ड हो जाता है पूरे अर्थमेटिक में, अगर आप ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लोगे तो आप अर्थमेटिक के लगभग आप 3-4 चैप्टर में तो इसका यूज कर ही लोगे। प्रॉफिट लॉस में यूज करोगे, आप टाइम स्पीड डिस्टेंस में करोगे। जैसे ही आपको पता चल जाए कि राधा नहीं, राहुल और सिमरन का कॉन्सेप्ट क्या है। आप बताइए कि राहुल नाम का एक लड़का था, वो वही राहुल जिसे आप समझ रहे हैं, और एक सिमरन थी। कौन थी? सिमरन थी। अगर हम बोले कि सिमरन को 400 रुपया मिलता था किसी काम को करने के लिए और राहुल को मिलता था 500 रुपये। अगर सिमरन को 400 रुपया मिलता था और राहुल को 500 रुपया मिलता था, अब बात यहाँ से आ रहा है कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि राहुल को सिमरन से कितना ज़्यादा रुपया मिलता है। जैसे हम बोले राहुल को सिमरन से कितना ज़्यादा रुपया मिल रहा था, आप बोलोगे, हम इसको इस टाइप से बता रहे हैं कि अगर हम एरो इस साइड बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि सिमरन से राहुल को कितना रुपया ज़्यादा। आप बोलोगे सर 100 रुपया मिल रहा है। तो अगर 100 रुपया ज़्यादा मिल रहा है तो ज़्यादा को हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? प्लस से डिनोट कर रहे हैं। बोलेंगे सर बिल्कुल। अगर हम आपको बोले कि अब ये बताए कि सिमरन को राहुल से कितना कम पैसा मिल रहा है, तो आप बोलेंगे कि सिमरन को राहुल से 100 रुपया कम मिल रहा है। ठीक है। अब एग्जामिनर आपको इसी पे कैसे परसेंटेज का क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सिमरन को, क्या भाई, सिमरन को बोल रहा है, सिमरन को राहुल से कितना कम पैसा मिला। तो आप बोलोगे सर सिमरन को हम कंपेयर जिससे करते हैं उसको हम बेस में रखते हैं। बेस मतलब नीचे, हर में रखते हैं, डिनोमिनेटर में रखते हैं। आप जो समझो समझो, लेकिन हम उसे नीचे रखते हैं जिससे कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब होता है कि हम बताएं कि ये बंदा, ये कितना ऊंचा है या इस बंदे से ये कितना नीचा है। हम बोले सिमरन को राहुल से कितना कम पैसा मिल रहा है। अगर हम बोले कि राहुल को कितना मिल रहा है 500 रुपया, अगर राहुल को 500 रुपया मिल रहा है तो सिमरन को कितना कम मिल रहा है, तो आप बोलेंगे सर सिमरन को 100 रुपया कम मिल रहा है। ये माइनस, बस हम ये बता रहे हैं कि माइनस आपके माइंड में रहेगा कि कम मिलना मतलब माइनस, ज्यादा मिलना मतलब प्लस। 500 रुपया राहुल को मिल रहा है और सिमरन को 500 से 100 रुपया कम मिल रहा है। अगर 500 पे 100 रुपया कम मिल रहा है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो ये कितना परसेंट हो गया, बोलेगा 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिया, 5 से 5 चौक कितना होता है, 20-25 100 होता है। 5 चौक 20 करके कर लेंगे तो कितना होगा, 20-25 100। मतलब क्या हुआ, -20%। माइनस हम बार बार बोल रहे हैं कि माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिमरन को 20% कम मिल रहा है। और बात हो रहा है यहाँ पे दो आदमी को, तो हम ये समझ लेंगे कि सिमरन को 20% कम पैसा मिल रहा है, किससे, राहुल से मिल रहा है। बोलोगे बिल्कुल सर। अब हम आपको जादू दिखा रहे हैं, देखो 100 रुपया इसको ज्यादा मिला लेकिन 100 रुपया इसको कम। सिमरन को 100 रुपया कम मिल रहा है, राहुल को 100 रुपया ज्यादा मिल रहा है। बात तो बराबर ही है ना, कि दोनों के बीच का डिफरेंस, अंतर कितना है, 100 है। लेकिन परसेंटेज में देखो क्या कमाल होता है। राहुल को कितना मिलेगा, हम बोलेंगे कि राहुल को सिमरन की तुलना में कितना ज्यादा मिल रहा है। अब बोलेंगे कि सिमरन को तो सर 400 रुपया मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। राहुल को कितना ज्यादा मिल रहा है, 100 रुपया। तो हम इसको बोल देते हैं प्लस के साथ।
डिनोट कर रहे हैं कि राहुल को 100 रुपया मिल रहा है। अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 100 से गुना करेंगे, हाँ या ना? बोलेंगे बिल्कुल सर कर लो परसेंटेज में, कोई दिक्कत नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो को हटा दिया, 4 से 100 को काटेंगे तो कितना होगा, 25 चौक 100 होगा, प्लस का 25%। मतलब कि राहुल को 25% ज्यादा पैसा मिल रहा है, किससे, सिमरन से। सिमरन को 20% कम पैसा मिल रहा है, किससे, राहुल से। कुछ देख रहे हो कि 100 दोनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन परसेंटेज में खेला हो रहा है, ये बात समझ रहा हूं। और खेला क्यों हो रहा है, क्योंकि हम बेस चेंज कर रहे हैं। बेस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि राहुल रख रहे हैं, और हम बेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिमरन को रख रहे हैं। बेस मतलब कि हम 500 से क्या कर रहे हैं, बेस को घटा रहे हैं। देखो 500 से 400 हो रहा है, तो बेस चेंज जैसे ही होगा वैसे ही परसेंटेज के वैल्यू में भी चेंज होगा। जैसे ही आप बेस के वैल्यू को चेंज करेंगे तो परसेंटेज के वैल्यू में भी चेंज होगा। अगर बेस कम हो रहा होगा तो परसेंटेज बढ़ेगा। देख रहे हो, 5 से 4 हो रहा है, अगर बेस कम हो रहा है तो परसेंटेज का मान बढ़ेगा। वैसे वर्षा, अगर परसेंट बेस का मान अगर बढ़ेगा तो परसेंटेज का मान घटेगा। बेस का मान बढ़ेगा तो परसेंटेज का मान घटेगा। बोलेंगे सर इसमें कुछ नया नहीं है। अगर आप इस चीज को समझ लिए हैं तो आप एक बार ये कैलकुलेशन लिखना चाहें लिखें, स्क्रीनशॉट करना चाहें स्क्रीनशॉट लें, बस आप दिमाग में इसे सेट कर लीजिए। ये बात समझ में आया, बिल्कुल सर। अब मामला फंस रहा है ये बात कि इस चीज को हम थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई बोले, अगर हम इसको इतना लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में दे कि राहुल को 25% सिमरन से ज्यादा मिल रहा है, ये बोल सकते हैं राहुल को 25%, आप समझ जाएंगे कि राहुल को 25% ज्यादा मिला सिमरन से। या अगर हम बोले इसको सिमरन को तो बोले -20%, ये समझ लेंगे कि सिमरन को 20% कम रुपया मिल रहा है जो अभी हम कैलकुलेट किए। अब थोड़ा सा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर हम आपको यहाँ से ये बताएं कि क्वेश्चन में अगर इतना दे कि सिमरन है और यहाँ पे कौन है, राहुल है, और क्वेश्चन में बोले कि राहुल जो है वो सिमरन से, राहुल जो है वो सिमरन से 25% ज्यादा कमा। या तो आप अभी तक पता है कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4 होता है, ठीक है, 1/4 होता है। हम इसको बोलते हैं सिमरन से राहुल, इधर जो कर रहे हैं तो सिमरन से राहुल कितना कमा रहा है, 1/4 कमा रहा है। अगर सिमरन 4 रुपया कमाती होती तो राहुल कितना कमाता, 5 रुपया। क्यों, 4 का 25% 1 होता है, 4 का 25% 1 होता है। अगर सिमरन 4 रुपया कमाती तो राहुल को कितना मिलता, 4 का 25% 1 मतलब 4 + 1 5 रुपया मिलता, हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप इतना कुछ ना लिख के सीधा आप परसेंटेज में ही आप क्यों ना बता दें। 25% ज़्यादा मतलब 25% ज़्यादा मतलब आप बोलो फ्रैक्शन है ना, तो नीचे तो 4 है और ऊपर में 1/4, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। और जैसे ही आपको ज़्यादा बोले या वृद्धि बोले, इंक्रीज बोले, है ना, तो आप क्या बोलोगे, 1/4 प्लस का, 1/4 प्लस का। अब ये समझ में आ रहा है कि अगर सिमरन से राहुल 1/4 प्लस कमा रहा है। अब अगर हम क्वेश्चन में दे दिया, अगर हमें ऑप्शन आंसर में बताना है कि तब बताइए कि सिमरन राहुल से कितना कम कमा रहा है, सिमरन राहुल से कितना कम कमा रहा है। तो आप सिंपल क्या करो, प्लस को माइनस में बदलो, प्लस को माइनस में बदलो, और ऊपर जो रहेगा वही लिखना है। ऊपर अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, और नीचे में क्या करना है, 4, 4 है, और ऊपर में अगर +1 है तो +1 लिख दो, तो क्या होगा, -1/5 होगा। -1/5 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
100% होगा। 100 से गुना कर देंगे तो क्या होगा 20। अब माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या हो रहा है कि सिमरन जो है राहुल से 30% कम पैसा कमा रही। और यहाँ पे क्या है 1/4 मतलब क्या हुआ कि 25% प्लस का। एरो का निशान ये है कि सिमरन से राहुल कितना कमा रहा है ज्यादा। जैसे कल के डेट में मान लो आपको दे दे क्वेश्चन में ऐसा कि सिमरन से राहुल 16 सही 2/3% ज्यादा कमा रहा है। सुनना बात को, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन मान कितना होता है तो 1/6 होता है। और जैसे ही आपको ज्यादा बोले वृद्धि बोले आप प्लस लगाओ, +1/6 सिमरन से राहुल कमा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अगर एक में वृद्धि दे दिया तो दूसरे में पूछेगा कमी पूछेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तो बताइए कि सिमरन राहुल से कितना कम कमा रहा है। तो देखो ऊपर जो एक है ना तो ऊपर आप प्लस का माइनस करो, लिखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है माइनस का एक, नीचे में 6 है, ये प्लस जो है यहाँ पे जोड़ दो प्लस। प्लस कम के लिए माइनस करो, ठीक है, +1 से -6 में +1 जोड़ दो कितना होगा -1/7। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना। अगर हम इसे ही अगर आपको 1/7 फ्रैक्शन का परसेंटेज मान पता है तो सीधे आप लिखो 14 सही 2/7% माइनस का। अगर सिमरन से राहुल 16 सही 2/3% ज्यादा पैसा कमा रहा होगा तो सिमरन राहुल से 14 सही 2/7% कम पैसा कमा रही हो। अब बोलोगे क्या सर ये हमेशा एक के साथ ही होगा? नहीं, किसी भी नंबर के साथ। मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल हम बोले 40%। 40% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 40% 20% का फ्रैक्शन होता है। अगर ना याद हो तो निकालो, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 20 का दोगुना है 40, तो हम करेंगे 2/5। अगर क्वेश्चन में यही बोल दे, क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पे बोल दे कि जैसे ए है और बी है, बी से जो ए है वो आपको 40% कम पैसा कमा रहा है। कम पैसा कमा रहा है, कम मतलब माइनस, माइनस मतलब क्या हुआ 40% का फ्रैक्शन कितना है तो 2/5। कम बोले हैं तो माइनस का साइन, ठीक है, कम बोले हैं तो माइनस का साइन दीजिए। अब बोलेगा कि b जो है ए से कितना, आप सिंपल बोलेंगे कि माइनस का प्लस हो जाएगा +2, माइनस का प्लस हो जाएगा, नीचे में जो 5 है वही लिखेंगे, ऊपर में जो माइनस है तो -2 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 हो जाएगा। और 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है आप बताइए, 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कितना होता है। 66 सही 2/3%। मतलब कि अगर 20 से ए 40% कम कमा रहा होगा तो बी जो है ए से 66 सही 2/3% ज़्यादा कमाएगा। और हम बोले हैं प्लस का साइन देना है। ये अगर चीज़ आप समझ गए हैं तो अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन। धीरे धीरे चलेंगे, यदि बस ये क्वेश्चन। अब देखिए आपको क्या करना है, इतना कुछ नहीं लिखना है, एक बार खुद से ट्राई करिए। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो लिखना नहीं है, दिया हुआ है कि इफ ए इनकम इज 40% मोर देन द इनकम ऑफ बी देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इनकम इज लेस देन इनकम ऑफ ए। सबसे पहले हम इसे ओरली करेंगे। उसमें क्या 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 होता है, या लिखो इसे, बोल रहा है क्या यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो जैसे ही ए बोले तो ए के सामने जिसकी आय ज्यादा रहे उसके सामने लिखो प्लस। अब प्लस या 40%,
40% का फ्रैक्शन क्या होता है, अभी निकाले थे, क्या होता है 2/5 होता है, प्लस का लिखना है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी की आई ए से कितना कम है, तो बी की आई निकालने के लिए आप सिंपल निकालो, +2 का लिखो -2, +2 को कर दो -2 में कन्वर्ट, क्योंकि कम के लिए हम इंडिकेट कर रहे हैं -2। नीचे 5 है और ये +2 है, +2 नीचे जब आएगा तो साइन चेंज नहीं करेगा, +2 ही होगा। ये क्या हो गया, -2/7 होगा, -2/7 होगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करें। अब आप ये बताओ, 2/7 या तो आप करो 200/7 से भाग दो, और नहीं तो अगर आपको 1/7 का परसेंटेज मान पता है तो कितना होता है, 14 सही 2/7, तो 2/7 का परसेंटेज मान कितना होगा, 14 दूना 28, 2 दूना 4, ये होगा 28 सही 4/7%। हो गया। ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, जो भी हो ऑप्शन डी। इस पे कॉन्सेप्ट पे भर भर के आता है, आपको नहीं डायग्राम बनाना है कि भाई ए यहाँ पे लिखे, बी यहाँ पे लिखे, फिर हम ये लिखे कि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, यहाँ पे बनाए तो +40% लिखे, नहीं जी। अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, अगर दूसरा कम होगा तो एक ज़्यादा होगा। अब ये भी आप लोग मत करना कि 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, आप यहाँ लिखो 5, फिर यहाँ लिखो 7, फिर कंपेयर करो, ना जी ना। अगर एक ज़्यादा होगा, एक का वैल्यू दिया रहेगा कि ज़्यादा कमा रहा है तो दूसरा कम कमाएगा, अगर दूसरा कम कमा रहा है तो पहला ज़्यादा कमा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तो कुछ करना नहीं है साहब, बस आपको इस टाइप के जैसे ही क्वेश्चन दिखे, दिया हुआ है कि इफ एज इनकम इज 24% लेस देन द इनकम ऑफ बी, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इनकम इज मोर देन इनकम ऑफ ए। ये देखो एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया है। बस आपको दिक्कत कहाँ होगा, 24% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब ध्यान करो, ये 24% का देखो मल्टीपल, देखो 4 का आपको परसेंटेज पता है कि 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, हाँ कि ना। तो 4 में हम कितना से गुना करेंगे कि 24 आएगा, तो आप बोलोगे सर 6 से गुना कर दो, तो 24%, तो ये कितना होगा 6/24। अब क्वेश्चन में देखना है कि बोल रहा है कि ए की आय बी की आय से 24% कम कमा रहा है, 24% कम मतलब हम माइनस डालें, ठीक, -6/25, बात खत्म। अब हम क्या लिखेंगे कि अगर -6 है तो दूसरा बंदा ज्यादा कमाएगा, दिया हुआ है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है, -6 कन्वर्टेड इनटू +6। ओके, नीचे 25 और ये -6 है तो ये आ जाएगा यहाँ पे -6, बोलो हाँ, +6 और 25 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 19। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे, क्या होगा 600/19%। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। अरे हाँ या ना। और अगर आप देखते जैसे ही नीचे आपको दिखा कि 29 है, सॉरी 19 है, आप सिंपल माइंड में करते, अच्छा 4%, 1/25 गुना 6 करेंगे तो 24%, 6/25, 25 माइनस ऊपर में तो घटेगा, 25 में से 6 गया 19, एक बार नंबर दिखाते, अच्छा 19, ऑप्शन ए टिक लगाते, आगे बढ़ते। अब ये बताइए, देखिए हम टाइप वाइज इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जब मान ली कभी आपको रिवीजन करना हो और किसी में दिक्कत हो तो एक बार वो वीडियो खोलिए और 2x स्पीड पे पूरा देख डालिए, पूरे के पूरे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। ये आपको टोटल टीसीएस के, सॉरी दोस्त, टीसीएस के 2018 से लेके 2022 तक का जो पैटर्न है, जितना क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के हर एक एग्जाम में, चाहे वो टेक्निकल में हो, नॉन टेक्निकल में हो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट के लिए सबका क्वेश्चन कर डालें और उसका रिवाइज करिए। आप देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको रिपीट हो रहे हैं।
ए का वेतन, आपको बस दिक्कत कहाँ होगा, परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए। हम पहले लेक्चर में इतने अच्छे से समझा समझा के आपको याद कराए हैं और टाइप वाइज याद कराए हैं। हम अगर 60% नहीं याद है तो आप 60/100 मत करो। अभी आपका पेपर नहीं है तो पेपर में आप अगर लिखोगे ना प्रैक्टिस करते टाइम में, तो पेपर में ऑटोमेटिक कलम चलेगा और सही चलेगा। 20% 1/5 होता है, तो 60% कितना गुना, 3 गुना। 60% कितना होगा, 3/5 होगा। हाँ या ना। अब क्वेश्चन देखिए, ए की वेतन बी की वेतन से 60% अधिक है। कुछ नहीं, जैसे ही अधिक बोला हम यहाँ पर लगा देंगे +3/5। अब हमें पूछेगा कम वाला, कम कैसे करेंगे, +3 कन्वर्टेड इंटू -3। नीचे होगा 5 + 3 होगा, +3 यहाँ पे आ जाए तो क्या होगा, -3/8। अब दिक्कत आपको फंसेगा क्या, 1/8 या 3/8, अगर इसमें गुना करोगे तो क्या होगा, 100 से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आपको 1/8 पता है, 1/8 पता है, तो आप ये देख रहे हो कि 1/8 कितना होता है, 12 सही 1/8, 1/2% होता है। और हमें अगर 3/8 निकालना है, अगर हमें 3/8 निकालना है तो 3 गुना करेंगे तो 12×3 = 36 होगा। जैसे ही 36 होगा इसके आगे कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन एक ही है जो कि आपको 36% के लगभग में। अब क्या होगा, 36 + 3/2, तो 3/2 का मान कितना होगा, एक ही तो बढ़ेगा। 36 से 3/2% कितना होगा, 37, 1/2। तो थोड़ा सा ही बढ़ेगा, क्योंकि इतना प्रैक्टिस कर लिया तो आपको पता। अच्छा, 36% के लगभग में, 33% होगा नहीं, 45% बहुत ज़्यादा हो गया है ना, 37% लगाते हुए बढ़ जाएंगे। लेकिन कन्वर्ट करेंगे तो 3/2, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सही 1/2 होगा, 36 + 1 37, 37 सही 1/2%। ये सब फ्रैक्शन आपको थोड़ा याद होना चाहिए, है ना। हम ये समझ के चल रहे हैं कि चलो भाई, अगर आप यहाँ पे अगर 2-3 बार भी अगर आपकी नज़रों से गुजर जाएगा परसेंटेज, आपको कहीं ना कहीं हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है। अब देखो 30%, 10% होता है 30% हम डायरेक्ट निकाल देते, 3/10। क्यों, क्योंकि 10% होता है 1/10 होता है। बोला है अधिक, अधिक मतलब प्लस, तो कम पूछ रहा है क्या, बी के वेतन ए के वेतन से कितना कम है। +3 को कन्वर्ट करेंगे -3 में, और 10×3 = 13 गुना 100। अब देखो यहाँ पे आपको क्या किया है, मामला थोड़ा सा फंसाया है, फंसाया है ना। एक 1/, या तो करो 300/13, है ना। और आपको देख रहा है 2 क्वेश्चन है, 13 दूना 26 हो जाता है। या तो 300 में 13 से भाग दे दो तो परसेंटेज, या अगर आपको 1/13 याद है तो कितना होता है, 1/13 का फ्रैक्शन कितना होता है। या अगर आप उसे कन्वर्ट करना थोड़ा सा चाहोगे तो क्या होगा, 13 दूना 26 होगा, 25% से कम होगा। क्यों, क्योंकि 25% का मान होता है 1/4 होता है। यह है 1/13, तो क्या होगा, आपको 25% से कम मान होगा, 13 दूना 26 होगा। 1/13 कितना होता है, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे क्या होता है, 13×7 = 91, 7 सही 9/13 होता है। ठीक है। अब देखो हमें पता है कि गुना 3 करना है, 3/13 के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुना 3 करना पड़ेगा। तो 7×3 = 21, 7×3 = 21, और क्या होगा, 9×3 = 27/13 होगा। ये क्या होगा, 13 दूना 26, 21 2 23, 23 सही 1/13% होगा। तो हम क्या बोले, लगभग आपको 13%, 23% होगा, 23%, 23.1% आप निकाल के चले जाओगे, सही आंसर होगा। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस निकालते तो आपको पता है कि 1/13 का 1/4 ही होता है 25%। और जैसे ही आप गुना किए 13 दूना 26, तो समझ गए कि 25% से कम होगा और एक ही ऑप्शन होगा, आप लगाते हुए निकल जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और कैलकुलेशन है ना आपको इसी टाइप से करना है। और यहाँ पे देखिए परसेंटेज बदल रहे हैं कि आपको क्या होगा, 1/13 का फ्रैक्शन भी परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो याद होगा ये क्या है, 7 सही 9/13%। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन दिया हो कि इफ स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 25% फास्टर देन ट्रेन बी, देन व्हाट परसेंटेज स्लोअर स्पीड ऑफ ट्रेन बी देन ट्रेन स्पीड ए। यदि ट्रेन ए की चाल ट्रेन बी की चाल से 25% तेज है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 कन्वर्ट होगा -1 में, यह नीचे आ जाएगा 5। आप बोलोगे कितना, 20%। क्या होगा, 20% स्लोअर होगा। ऑप्शन ए सही। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं ना, सचिन की आई, दिलीप की, ऐसे वही परसेंटेज को थोड़ा सा क्या है, ये CHSL 2019 में है। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, आप इसे भी क्या करेंगे, कर लेंगे, क्योंकि ये जब सेम ही है तो ये सबको आप खुद से ट्राई करिए। ये देखिए, ये देखिए यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती हो रही है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने पे, देखिए यहाँ पे क्या किया है, PGL का क्वेश्चन है तो देखिए लैंग्वेज कितना थोड़ा सा हार्ड किया है, लेकिन बात यही बोला, कटौती मतलब क्या होता है, कम करना। 25 पर इसको हम आपको समझाते हैं अभी, लेकिन करना कैसे, 25% क्या होगा, -1/4, -1 कन्वर्ट होगा +1 में, और क्या हो जाएगा नीचे 4 - 1 हो जाए 1/3, 1/3 का मान 33 सही 1/3। अरे हाँ यार, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। अब देखिए इस चीज को हम कैसे करें, आंसर पता चल गया, थोड़ा सा इसके पीछे हम लॉजिक बता देते हैं कि आगे नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मदद कर। आपको पता है कि प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस कीमत गुने कंजम्पशन खपत, एक्सपेंडिचर मतलब कि खर्च। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला है कि यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत का यही करना होगा। मतलब क्या है, मान लीजिए कि ये पूर्व प्राइस है, ये क्या है, हिंदी में बहुत खतरनाक है, ये पूर्व प्राइस है, ये क्या है, नया प्राइस है ना। बोला है कि 25% की कटौती की गई है, तो 25% मतलब कि 25% का क्या मान होता है, कि ये बोला है कि पूर्व मूल्य से नए मूल्य में 25% का कटौती मतलब क्या होगा, -25% होगा। -25% मतलब कि -1/4। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पूर्व मूल्य से वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। तो नया मूल्य हो गया तो इसमें कितना वृद्धि करना होगा, तो आप बोलेंगे -1 को +1 में कन्वर्ट करेंगे, और 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3 परसेंटेज में होगा 33 सही 1/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए, हम ये समझ लिए, ये क्वेश्चन भी सेम ही है कि 20% का फ्रैक्शन कितना होता है। आप बोलेंगे 20% का फ्रैक्शन होता है 1/, वृद्धि मतलब प्लस, तो कमी मतलब माइनस होगा, +1 से आएगा -1 होगा, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो -1/6। 1/6 का फ्रैक्शन का परसेंटेज मान कितना होता है, तो बोलेंगे 16 सही 2/3%। अब ये आया कैसे, ये आपको समझ दिया हो कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि करने पे चीनी की खपत में चीनी की कीमत में 20% का वृद्धि किया, तो खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी के व्यय पर कोई असर न हो। बोल रहा है कि अगर प्राइस को अगर हम क्या कर रहे हैं,
20% से बढ़ा दे रहे हैं, इंक्रीज कर दे रहे हैं। ये जो खर्च है, खर्च सेम ही रहे उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंजम्पशन को कितना घटाना पड़ेगा। अगर ये कांस्टेंट है तो एक चीज बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, कंजम्पशन घटेगा। वही अपना राहुल और सिमरन का कॉन्सेप्ट, प्राइस कितना बढ़ रहा है, प्राइस हो रहा है प्लस, प्लस क्या हुआ, 1/5 हो रहा है, तो कंजम्पशन कितना घटेगा, प्लस कन्वर्ट हो जाएगा -1 में, और इधर आ जाएगा 5, क्या दिया, 20% दिया हुआ ना, ये कितना आ जाएगा, नीचे में 5 +1 नीचे आएगा तो क्या होगा, +1, क्या होगा, -1/6, ये होगा 16 सही 2/3%।